प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी। सो इस सीरीज में हम लोग एकेटीओ के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे जो लास्ट ईयर आए थे। कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द रिलेशन बिटवीन द प्रोबेबिलिटी एंड रीअकरेंस इंटरवल टी इज गिवन बाय ऑप्शन आपको गिवन है एकेटीओ 2020 लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोबेबिलिटी और रीअकरेंस इंटरवल के बीच में आपको रिलेशन बताना है। तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है दैट इज 1/t, या कह सकते हैं p इंटू टी इक्वल टू दैट इज 1। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 10-year फ्लड टू अकर एट लीस्ट once in the next 4 year is option 25%, 35%, 50%, 65%। ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर एकेटीयू 2020 में आया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट occurring at least once in n successive year, तो क्या होता है, दैट इज P1 इक्वल टू होता है दैट इज 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस P की पावर n। P इक्वल टू हमको पता है दैट इज 1/n होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन, अब t कितना गिवन है, 10 ईयर्स गिवन है, दैट इज कितना हो जाएगा ये आपका, दैट इज 1/10। तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 0.1 आ गया। n आपको गिवन है, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 4 ईयर्स के लिए फाइंड करना है। तो P1 आपको फाइंड करना है, तो क्या होगा, दैट इज 1 माइनस दैट इज 0.1 की पावर n, 0.n की पावर 4। ठीक है, दैट इज कितना आ गया, दैट इज 1 माइनस 0.9 की पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी दैट इज 0.3439, ये परसेंटेज में लेंगे तो आएगा दैट इज 35% अप्रॉक्स आएगा। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम रेनफॉल डेप्थ ऑफ 300 mm in 24 hours has a return of 100 years. The probability of 24 flood equal to or greater than 300 mm occurring at least once in 10 years is given by option आपको given है एकेटीयू 2020 में लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। अभी हमने बताया था कि आपका अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग एट लीस्ट वन इन सक्सेसिव ईयर्स, वंस इन n सक्सेसिव ईयर्स, तो दैट इज P1 इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस P की पावर n। ठीक है, तो P इक्वल टू क्या होता है, दैट इज 1/n होता है। अब कितना ईयर्स के लिए आपको गिवन है, दैट इज रिटर्न पीरियड कितना है, दैट इज 100 ईयर्स है। तो क्या होगा, दैट इज 1/100, या कह सकते हैं दैट इज 0.01। ठीक, n इक्वल टू कितना गिवन है, दैट इज 10 ईयर्स गिवन है, 10 ईयर्स के लिए फाइंड करना है। ठीक है, तो P1 इक्वल टू हो जाएगा दैट इज 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस 0.01 की पावर दैट इज 10, या कह सकते हैं दैट इज 1 माइनस 0.99 की पावर 10। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ W इंडेक्स एज कंपेयर टू फाई इंडेक्स इज, ऑप्शन आपको गिवन है एकेटीयू 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए याद रखिएगा, अगर कंपेयर करेंगे W इंडेक्स को फाई इंडेक्स से, तो W इंडेक्स जो होता है वो लेस होता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ स्मॉल d इज द डेप्थ ऑफ द एक्विफर थ्रू व्हिच वाटर इज फ्लोइंग, then the relationship between the permeability K and the transmissibility T is given by, ऑप्शन आपको गिवन है एकेटीयू 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा ट्रांसमिसिबिलिटी और परमेबिलिटी में जो रिलेशन होता है दैट इज T इक्वल टू होता है K इंटू D। याद रखिएगा, इस पे एक न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछा गया था इसी पेपर में। ठीक है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, तो याद रखिएगा T इक्वल टू क्या होता है, K इंटू D, और K क्या होता है आपका, दैट इज परमेबिलिटी होता है। करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉन एट अ वेल is called, ऑप्शन है स्पेसिफिक स्टोरेज, स्पेसिफिक यील्ड, स्पेसिफिक कैपेसिटी, नन ऑफ द अबव। एकेटीयू 2020 को क्वेश्चन पूछा गया था। तो डिस्चार्ज पर यूनिट ड्रॉन ऑफ एट अ वेल इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है दैट इज स्पेसिफिक कैपेसिटी। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ
SY is the specific yield and SR is the specific retention, then ऑप्शन आपको गिवन है AKT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन में जो रिलेशन क्या है, तो याद रखिएगा स्पेसिफिक यील्ड दैट इज SR और स्पेसिफिक रिटेंशन को अगर आप दोनों को सम करेंगे तो किसके इक्वल होता है, दैट इज पोरोसिटी के इक्वल होगा, दैट इज N। ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों को अगर सम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, दैट इज पोरोसिटी के इक्वल होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोरोसिटी ऑफ अ सैंड सैंपल इज 50%, द स्पेसिफिक यील्ड ऑफ एन एक्विफर कंटेनिंग दिस सैंड विल बी ऑप्शन इक्वल टू 50%, लेस देन 50%, मोर देन 50%, नन ऑफ द अबव। AKT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए अभी हमने बताया कि स्पेसिफिक यील्ड और स्पेसिफिक रिटेंशन में जो रिलेशन होता है क्या होता है, दोनों का सम करेंगे तो किसके इक्वल होता है, दैट इज पोरोसिटी के होता है, दैट इज N। और N कितना गिवन है, इट इज 50%। तो दोनों का सम जो है 50% है, तो कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक यील्ड की वैल्यू होगी वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, 50% से कम ही होगी, क्योंकि दोनों का सम किसके इक्वल हो रहा है, पोरोसिटी के इक्वल हो रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज लेस देन 50% होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ स्टोरेज कोफिशिएंट इज, ऑप्शन आपको गिवन है और AKT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कोफिशिएंट की बात कर रहा है, ठीक है, तो कोफिशिएंट की जो भी डायमेंशन होती है वो डायमेंशन लेस होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, डायमेंशन लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड इज, ऑप्शन आपको गिवन है AKT 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ बोला गया प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड, ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज एन एक्सट्रीमली लार्ज बट फिजिकली पॉसिबल फ्लड इन द रीजन। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन इज कॉज्ड बाय द लिफ्टिंग ऑफ एन एयर मास ड्यू टू, ऑप्शन आपको गिवन है और ये क्वेश्चन 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो साइक्लोनिक प्रेसिपिटेशन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी वाज गिवन बाय, ऑप्शन आपको गिवन है और ये RPSC JEE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा यूनिट हाइड्रोग्राफ की जो थ्योरी दिया था वो LK शर्मन ने दिया था, ठीक है, याद रखिएगा LK शर्मन ने यूनिट हाइड्रोग्राफ की थ्योरी दिया था। यहाँ करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू। अभी इसमें और भी क्वेश्चन रह गए, उनको भी हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।